अब बेटा नेक्स्ट बेटा हम लोगों को कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में सल्फर की बेटा है। तो यहाँ पर हमको पहले क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, जब भी हम लोग सल्फर की क्या कर सकेंगे बेटा, कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा, +1 2 प्लस x प्लस ऑक्सीजन की -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +6। और सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, +6 ही होती है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है H2SO3। आप लोगों को बेटा H2SO4 की स्ट्रक्चर पता है? तो देखो बेटा मैं यहां बता दे रहा हूं, ये OH। अब आप जानती हो बेटा कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बेटा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ही है बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, आपका ये 2 लोन पेयर्स बचे हैं बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे अपन लोग इसको, ये आपका क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन भी बचे हैं तो वो इसको डोनेट कर देगा, एक ऑक्सीजन को, और एक ऑक्सीजन इस वाले को डोनेट कर देगा। तो यहां पर बना दिया हमने O और O बेटा। तो ये हो गई स्ट्रक्चर बेटा H2SO4 की। यदि हमको बनाना है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये बेटा आपका 2 लोन पेयर बचे थे, 2 लोन पेयर में से एक इसको ऑक्सीजन को दे दिया था, एक ऑक्सीजन को दे दिया था। अब एक ऑक्सीजन कम हो गया बेटा, तो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर HOSOH। एक लोन पेयर तो डोनेट कर दिया, मगर एक बचा रह गया बेटा आपका। तो बनेगा 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, हाइड्रोजन की, 1 × 2 प्लस x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है बेटा, किसकी, सल्फ्यूरस एसिड की बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बेटा। अब आप लोगों के पास में बेटा मैं कुछ बताने जा रहा हूं, टिपिकल केसेस बता रहा हूं बेटा। क्या बता रहा हूं, टिपिकल केसेस। ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बेटा करेक्ट नहीं आता बेटा। और जब करेक्ट नहीं आता तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जब हमें करेक्ट तरीके से पता चल जाता है कि उनके बीच में, उनके एलिमेंट्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं H2SO5, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा कैरोज एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसी का नाम होता है परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। क्या नाम होता है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। चलो तो देखते हैं। अब बेटा इसके नाम में ही पता चल गया कि इसमें कौन सा लिंकेज है बेटा, परऑक्सी मतलब परऑक्साइड लिंकेज है। यदि नॉर्मली हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन की +1 इंटू 2 प्लस x प्लस -2, यहां पे सल्फर की कैलकुलेट करनी है बेटा, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 2 प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +8। और हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +6, क्योंकि n इज इक्वल टू n-8 फॉर्मूला लगाएंगे। n 6 ग्रुप से 6 - 8, सल्फर किस ग्रुप से 16, और रोमन में 6, रोमन लेटर वाले यहां रखते हैं बेटा हम लोग। तो 6 ग्रुप से प्रेजेंट है, तो 6 इज इक्वल टू -2 मींस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैक्सिमम +6, और यहाँ पे तो आ रही है बेटा +8 सल्फर की। तो ये तो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कैरोज एसिड की क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर को बनाएंगे बेटा। तो देखो कैसे बनती है, HOSOH, और एक लोन पेयर ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, एक लोन पेयर डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को। बेटा ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है किसकी बेटा, कैरोज एसिड की। किसकी होती है बेटा, कैरोज एसिड की। और यहां पर देख रहे हो आप, ये बेटा जो लिंकेज देख रहे हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बेटा, ये वाला लिंकेज जो होता है बेटा, ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको लिंकेज को कहते हैं हम लोग बेटा परऑक्साइड लिंकेज।
पर ऑक्साइड लिंकेज। और पर ऑक्साइड लिंकेज के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? -1। नॉर्मल कितनी होती है ऑक्सीजन की? -2। हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटा? +1 और +1। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है? 2 है। और बाकी की कितनी बेटा? -2। तो देखो निकालेंगे हम लोग। हाइड्रोजन की 1 2 × 2 प्लस x प्लस -2 वाले कितने हैं बेटा? 3 हैं, प्लस -1 वाले कितने हैं बेटा? 2 हैं, इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस x माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा x इज इक्वल टू +6। बात समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +6। मगर ये कब समझ में आया? जब हमने बेटा उसकी क्या बनाई बेटा? स्ट्रक्चर को बनाकर देखा, तो ये पता चला कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से उनकी ऑक्सीडेशन दो ऑक्सीजन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 एटम ऑक्सीजन की जो होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी हो रही है बेटा? -1 आ रही है बेटा। और बाकी कितनी है? -2 आ रही है। ओवरऑल हम लोग बेटा -2 5 ऑक्सीजन एटम की रख रहे थे, तो यहाँ पे +8 आ रहा था बेटा। बात समझ आ गई ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथा H2SO7, यही है H2SO7, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ओलियम या डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को ही बोलते हैं बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। ओके, तो देखो बेटा इनके हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 × 2 प्लस 2x प्लस -2 तो 7 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2x प्लस -14 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6 बेटा। तो यहां पे तो सही आ गया बेटा। मतलब इसकी जो यदि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा बेटा। बना के देख लेते हैं। SOHOSOH ये होती है बेटा किसकी स्ट्रक्चर? H2SO7 की बेटा। देख रहा हो बेटा? यहां पर देखो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्या यहां पे कहीं पे पेरोक्साइड लिंकेज बन रहा है क्या बेटा? नहीं बन रहा है। -2 +1 और +1, तो -2 वाले कितने हैं बेटा? 6 हैं। तो देखो 6 रखा था हमने, 7 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, रख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? +1 वाले 2 है बेटा आपके, रख दिया। तो कितना आ गया बेटा? +6 आ गया। बात समझ आ गया? तो ये स्ट्रक्चर है बेटा H2SO7 की बेटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं 5 H2SO8 बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मार्शल एसिड्स, और इसी का ही नाम होता है बेटा पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। क्यों बोल रहा है परऑक्सी? देखो बेटा परऑक्सी है तो इसका मतलब पेरोक्साइड लिंकेज तो हो रहा होगा बेटा। और सल्फ्यूरिक एसिड का 2 बेटा, देखो H2SO4 होता है तो इसका जस्ट डबल हो जाता है बेटा ASO4 वाला पार्ट बेटा। देखो तो इसलिए डाई लगा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा। चलो तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो यदि हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? +1 × 2 प्लस 2x प्लस -2 × 8 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7 बेटा। कितना आ रहा है बेटा? +7 आ रहा है। और होना कितना चाहिए था मैक्सिमम बेटा? +6 होना चाहिए। तो ये तो गलत है बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसके फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे बेटा। तो ये HOSOO और तो देखो बेटा, देखो पुराने बेटा क्या था H2SO7 में कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं था बीच में, मगर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। देखो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा, देखो यहाँ पे आ गया बेटा। तो इस कंडीशन में इसकी कितनी होगी बेटा? -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2
ए भी कितनी होगी बेटा -2, ये कितनी होगी -2 और ए +1 और इसकी भी कितनी होंगी बेटा +1। तो कर लेते हैं बेटा +1 × 2 + 2x + -2 वाले कितने बेटा आइटम है 1 2 3 4 5 6 और -1 वाले कितने बेटा आइटम है आपके 2 हैं = 0। तो 2 + 2x - 12 - 2 = 0 +2 - 2 कैंसिल हो गया तो x = कितना आ गया बेटा +6 आ गया बेटा। बात समझ आएगा। वैसे कितना आ रहा था बेटा +7, तो ये तो रॉन्ग हो गया था बेटा। तो हमने क्या बनाया फिर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिली बेटा +6 आपको मिली बेटा। आ गया समझ में। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्शल एसिड जिसका नाम था परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में CrO5 बेटा। इसमें आपको कैलकुलेट करना है क्रोमियम की बेटा। तो क्रोमियम की कैलकुलेट करेंगे तो ये x + -2 ऑक्सीजन की होती है -2 × 5 = 0। तो x = कितना आ गया बेटा +10। और आप जानते हो कि जो क्रोमियम होती है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा कितनी +6 होती है बेटा। और यहाँ पे आ रहा है बेटा आपकी कितनी +10। तो ये तो आपका गलत हो गया बेटा। क्यों होती है बेटा +6? तो देखो बेटा क्रोमियम कितना होता है बेटा 24 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो बेटा ये तो कंप्लीटली फिल्ड है और इनके आउटर मोस्ट क्या है इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो कितने आउटर मोस्ट में बेटा 6 है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +6 और अपनी आ रही है बेटा +10। तो ये तो गलत हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे बेटा। तो Cr डबल बॉन्ड O और O O O O और ए लिंकेज है बेटा परऑक्साइड। तो यहां पर देख रहा हो बेटा ये 4 जो ऑक्सीजन के एटम है ये क्या है बेटा परऑक्साइड लिंकेज को फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा -1 और ये तो परऑक्साइड बना नहीं रहा बेटा। तो इसकी होगी -2 और इसकी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे बेटा x + -1 वाले कितने बेटा 4 प्लस और एक है -2 वाला बेटा = 0। तो x - 4 - 2 = 0। तो x कितना आ गया बेटा +6 आपका कैलकुलेट हो गया बेटा। बात समझ आएगा ना। तो बेटा AsCrO5। अब बेटा इसका नेम बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +6 आई है। तो इसका नाम होता है बेटा आपका ध्यान रखना इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेटा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखो बटरफ्लाई की तरह हो गया ना बेटा। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इस कंपाउंड का नेम जो होता है बेटा वो कहलाता है क्रोमियम कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ऑक्साइड परऑक्साइड। ये नेम होता है बेटा। सुना है ना ऑक्साइड और परऑक्साइड। आ गया समझ में। चलो तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि और कोई कंपाउंड बचा हुआ है स्ट्रक्चर टिपिकल केसेस में हो। चलो तो अब निकालते हैं हम लोग कुछ अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और भी। Na2S4O6 में आपको कैलकुलेट करना है किसकी बेटा सल्फर की। यहां पर है तो A बनेगा आपका सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 4x + -2 × 6 = 0 2 + 4x - 12 = 0। तो कितना हो जाए 10। तो 4x = 10। तो x = 10/4 मीन्स 2.5 बेटा। इस शायद मैंने आपको करा दिया था बेटा है ना। चलो तो फिर भी नोट कर लो आप लोग इसको। और देख लेते हैं एक और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है बेटा। तो यदि आप रखेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा 2x प्लस पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से होता है तो +1 = 0। तो 2x -1 और x कितना आ जाएगा बेटा -1/2 बेटा। और ऑक्सीजन की तो होती है बेटा -2
बताया था बेटा मैंने ऑक्साइड के केस में, मगर ये ऑक्साइड नहीं बेटा, इसका नाम है सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के केस में मैंने आपको बताया ही था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, -1/2 होती है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि हम लोग नॉर्मली रखते बेटा यहाँ पर देखो, यदि हम लोग यहाँ पे मान चलो पोटेशियम की निकालने की कोशिश करते तो x प्लस और उसकी रख देते -2 × 2 = 0, तो x = कितना आ जाता, +4 आ जाता बेटा। और पोटेशियम की +4 तो ना होती बेटा, +1 होती, तो ये तो आपका क्या हो जाता बेटा, रॉन्ग हो जाता। तो इस केस में बेटा क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आती है -½ बेटा। अब यदि हम लोग यहाँ पे पोटेशियम की निकालना है तो x और ये -½ × 2 = 0, 2 से 2 कैंसिल, तो x = कितना आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा, और जो कि होता है पोटेशियम का +1। आ गया समझ में बेटा, तो नोट कर लो आप लोग इसको।